प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स की यूनिट एटम, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई। और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है रेडियो एक्टिविटी। आज हम जानेंगे आर्टिफिशियल या फिर इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और ये किस तरह से नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था कि वो क्या होती है और ये दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये दो तरह की हो सकती है। एक होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और एक जिसकी अब मैं बात कर रहा हूं आज, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, वह है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या फिर हम इसे इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। प्यारे बच्चों, हमने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पढ़ाते समय पिछले लेक्चर में बताया था कि कुछ हैवी न्यूक्लियाई होती हैं जो अनस्टेबल होती हैं, इसलिए वो अपने अंदर से कुछ रेज इमिट करती रहती हैं जिन्हें हम रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं और इस प्रोसेस को हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ये बेसिकली हैवी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, नेचुरल है, अपने आप होती हैं। और कुछ लॉज भी ये फॉलो करती हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जिनको हमने लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी कहा था और पिछले लेक्चर में उन लॉज को भी आपको समझा दिया था। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वह है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ये अपने आप नहीं होता, ये स्टेबल न्यूक्लियाइज के केस में होता है। ये देखिए, स्टेबल न्यूक्लियाई होती है और वो लाइट होती हैं। जैसे मान लो आपने कार्बन न्यूक्लियाई है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये तो स्टेबल है ना, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई नहीं है। लेकिन अगर हम इन पर हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करें तो ये भी रेडियो एक्टिव हो जाती हैं। ये भी अपने अंदर से रेज और पार्टिकल्स इमिट करती हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। हम इन दोनों के डिफरेंस को भी समझाते चलेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, और साथ में एक टर्म इसमें और दिखाई दे रही है, ये इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। प्यारे बच्चों, पता चल गया कि ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। When a stable or light nuclei is bombarded by high energy particles, then it emits the radioactive rays or other particles. This process is called artificial radioactivity. The phenomena by which a stable nuclei emit the radioactive rays or particles when it is bombarded by high energy particles is called artificial रेडियो एक्टिविटी। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, 5 बोरोन 10 ये एक लाइट न्यूक्लियाई है और स्टेबल भी है और अपने आप अपने इसके अंदर से कोई रेडियोएक्टिव रेज या पार्टिकल ये इमिट नहीं करेगा क्योंकि ये तो स्टेबल है। लेकिन अगर हम इस पर एक हाई एनर्जी पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कर दें, जैसे मान लो सपोज कीजिए हम इस पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कर दें, तो देखिए क्या होगा। 7 नाइट्रोजन 13
ये पैदा हो गया और साथ में एक न्यूट्रॉन पैदा हो गया। ये देखिए, इस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहेंगे, क्योंकि अपने आप तो ये होगा नहीं। जैसे यहां पर आपने देखा था कि यूरेनियम के केस में, थोरियम के केस में, पोलोनियम के केस में या फिर रेडियम के केस में, ये वो हैं जो अपने आप अपने अंदर से रेज इमिट करते रहते हैं। इन पर किसी बोmbardment की जरूरत नहीं है, ये तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। यहां ये न्यूक्लियाई जो है ये अनस्टेबल नहीं है और ना ही ये हैवी है, ये लाइट न्यूक्लियाइज हैं। अब देखिए, आप एक बात पूछ सकते हैं, सर एक वर्ड और यहां यूज कर रहे हो, इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। क्या ये और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एक ही चीज है? नहीं, थोड़ा सा अंतर है इसमें। आप इसको इस तरह से समझिए कि जब हम बोरोन पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर रहे थे तो ये पैदा हो रहे थे। ये जो प्रोसेस है ये तो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, लेकिन अब हमने बम्बार्डमेंट बंद कर दी। हमने इस पर अल्फा पार्टिकल को अब हम बम्बार्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां से इस रिएक्शन के दौरान कुछ रेडियो एक्टिव रेज या कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेज वगैरह उसमें से इमिट होती रहती हैं। बॉम्बार्डमेंट रोकने के बाद उसे कहते हैं इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी, यानी कि इफ दिस रेडियो एक्टिविटी रिमेन कंटिन्यू इवन आफ्टर स्टॉपिंग द बॉम्बार्डमेंट देन इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी, अदरवाइज इट इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, मैं बता रहा हूं कि ये जो आप देख रहे हैं ना 7 नाइट्रोजन 13, यहां से देखिए 7 नाइट्रोजन 13 ये अनस्टेबल है, इसकी लाइफ ज्यादा नहीं है। जल्दी ही ये अपने अंदर से 6 कार्बन 13 ये पैदा कर देगा और साथ में एक पॉजिट्रॉन पैदा हो जाता है और न्यूट्रिनो ये पैदा हो गया। प्यारे बच्चों, ये जो हुआ है ये बॉम्बार्डमेंट रोकने के बाद हुआ है। इस प्रोसेस को हम इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, यानी ये है इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी, इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। समझ रहे होंगे मेरे साथ। और ये जो ऊपर हमने बताया था ये थी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। समझिए प्यारे बच्चों, जब तक बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं तब तक जो रेडियो एक्टिविटी हो रही है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, और जब बॉम्बार्डमेंट बंद कर दें और उसके बाद भी रेज इमिट होती हैं तो उसे हम इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, कुछ बातें नोट कर लेते हैं आर्टिफिशियल या फिर इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी के बारे में, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पहली बात तो यही पूछ सकते हैं कि भाई इसको किसने डिस्कवर किया और कब किया। तो आप लिखेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी और जूलियट इन 1934। हाँ, तो हमने देखा था कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती है, जो हैवी होती हैं, सिर्फ वही नेचुरली अपने अंदर से रेडियो एक्टिव रेज इमिट करती हैं, लेकिन ये किसी भी न्यूक्लियाई को आप रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बना सकते हैं। जिस पर भी आप बॉम्बार्डमेंट करेंगे तो उसमें से ये रेज या कोई पार्टिकल्स वो इमिट करेगा, यानी कि ऑल द न्यूक्लियाइज कैन बी मेड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव। All the elements can be made artificial radioactive element और radioactive nuclei। भाई जिस पर भी आप बॉम्बार्डमेंट करोगे उसी में से ये रेज इमिट हो जाएंगी। ये चीज हमारे हाथ में नहीं थी, ये तो अपने आप होगी। कोई हैवी एलिमेंट है तो अपने आप ही अपने अंदर से रेज इमिट करेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल जो है ये तो हमारे हाथ में है। हम किसी भी न्यूक्लियाई को पर जो बॉम्बार्डमेंट करेंगे हाई एनर्जी पार्टिकल्स की, तो उसमें से ये रेज और पार्टिकल्स इमिट होंगे।
एक और प्यारे बच्चों, जब हमने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात की थी तो हमने कहा था कि उसके अंदर से या तो अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल या फिर गामा पार्टिकल, यानी कि आप कह सकते हैं हीलियम न्यूक्लियाई या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर फोटोन, ये पैदा होते हैं। इन्हें हम रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के दौरान होता है, उसमें सिर्फ यही रेज इमिट होती हैं। लेकिन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में ऐसा नहीं है, उसमें इन रेज के साथ साथ आप देख रहे हैं कि पॉजिट्रॉन पैदा हो सकता है, न्यूट्रॉन पैदा हो सकते हैं और भी कोई पार्टिकल पैदा हो सकता है। तो आप ये भी यहां पर लिख सकते हैं कि इन इट, यानी मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी में, इन आर्टिफिशियल neutrons, positrons, etc. can be produced. एक प्यारे बच्चों और बात आप पूछ सकते हैं आपसे कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ओबे करती है। क्या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में कोई अलग से नियम है इनसे अलावा? तो इसका आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में भी उन सभी रूल्स या लॉज को ओबे किया जाता है जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में, चाहे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर हो या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वगैरह हो। तमाम जो लॉज हैं जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में ओबे होते हैं वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या फिर इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी में भी ओबे होते हैं। ऑल लॉज आर ओबेड इन इट। इन इट का मेरा मतलब है आर्टिफिशियल या फिर इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज आपको क्लियर हो गया कि आर्टिफिशियल या फिर इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी क्या होती है एंड हाउ इट इज डिफरेंट देन द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप तमाम तरह के क्वेश्चंस या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाएं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आप जरूर लिख के आएंगे। और अगर ये सब कुछ आपको समझ में आ गया है तो आप अपने इन दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स इसी तरीके से मन लगा करके पढ़ते रहिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। थैंक यू वेरी मच।